जय बोला अनंत अनंत सुत परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य अमित गति गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। आरिका माँ सुनैमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। माता जी के चरणों में वंदना करते हुए, छुलक जी के चरणों में इच्छा भी करते हुए आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। तो अपन पढ़ रहे हैं सामायिक पाठ। ये सामायिक पाठ अपन को कब चिंतन में करना है, कब चिंतन में लाना है? सारा दिन चिंतन में लाना है। लेकिन जो सामायिक अपन करने के लिए बैठते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि माला फेर ली, कुछ पाठ पढ़ लिया तो सामायिक, लेकिन ऐसे सामायिक नहीं होती है। इन चीजों का चिंतन करना है तब जाके वो सामायिक क्या होती है, पूरी होती है। अपन को ये चिंतन करना है, मनन करना है कि मैं इन भावों को अपनाऊं, मैं जानूं। जानते तो अपन हमेशा से है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पूरा दिन जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको अगर अपन चिंतन करेंगे तो अपना उपयोग उसकी तरफ ज्यादा जाएगा और अपन धीरे धीरे उसको अपने आचरण में भी ला पाएंगे। और जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसमें अपन को तुरंत, अगर अपन ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, चिंतन किया होगा, तो तुरंत अपन को क्या होगा, याद आएगा कि शरीर अलग है। और क्योंकि अपन को ऐसे इमीडिएटली याद नहीं आता, क्यों? क्योंकि अपने अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हमें तुरंत क्रोध आ जाता है। तो अगर अपन चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे तो अपन को याद आएगा और अपन उस समय अपने आप को संभाल लेंगे। इसलिए सामायिक में, इस सामायिक पाठ के एक एक श्लोक को अर्थ के साथ में समझकर हमें चिंतन करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो 10 मिनट 20 मिनट तो करना ही चाहिए। तो फिर अपन ने तीसरे श्लोक में क्या देखा था? समता भाव को धारण करना। चौथे श्लोक में क्या देखा था? अपन को चरणों को अपने हृदय में विराजमान करना है। किसके चरणों को? परमात्मा के चरणों को। फिर क्या देखा था? एक इंद्रिय आदि जीवों से अपन ने क्षमा मांगी थी। अब आगे देखेंगे। तो अब शिष्य कह रहा है कि गुरुदेव कि बस हो गया, एक इंद्रिय आदि जीवों से क्षमा मांग ली तो हो गया क्या? तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, और भी कुछ है। प्रतिक्रमण अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रतिक्रमण अभी बाकी है। अभी प्रतिक्रमण का क्या हुआ है? पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरा चरण अभी बाकी है। तो गुरुदेव आगे के श्लोक में यही बता रहे हैं कि प्रतिक्रमण का दूसरा चरण, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया कषायाक्ष वशीन दुर्दिया चारित्र शुद्धि यदकारी लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु। हिंदी वाला, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से विपथ गमन सब कारुष मेरे मिट जाए सद्भावों से। हे प्रभु, हे नाथ, हे देवादिदेव, विमुक्ति मार्ग मतलब मैंने जो मोक्ष मार्ग का है उसके विपरीत मैंने आचरण किया हो तो वो क्या है? विमुक्ति मार्ग। प्रतिकूल विरुद्ध, ठीक, वर्तिना चलने वाला मतलब आचरण किया। कषायाक्ष वशे, कषाय और अक्ष, कषाय का मतलब कषाय और अक्ष का मतलब क्या? इंद्रिय, ठीक है। कषायक्ष वशिन, वशिन का मतलब वशीभूत। मया दुर्दिया, मया दुर्दिया का मतलब मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा, मुझ अज्ञानी के द्वारा। चारित्र शुद्धि, जो चारित्र की शुद्धि है उसका क्या किया हो? यत लोपन, जो लोप हो गया हो। मम, मेरा वह पाप दुष्कृत मिथ्या हो, मतलब क्या? हे प्रभु, मोक्ष मार्ग के विपरीत आचरण करने वाला मैं दुर्बुद्धि, मैं अज्ञानी जीव, मैंने क्या किया है? 5 इंद्रियों के वश में होकर और कषायों के वशीभूत होकर जो अपने आचरण का, जो अपने चारित्र का मैंने जो लोप किया है,
जो उसको नष्ट किया है वो दुष्कृत्य मेरा क्या हो, मिथ्या हो। तो पिछले के श्लोक में हमने देखा था कि 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को अपन ने पीड़ा पहुंचाई हो, छत किया हो, विक्षित किया हो और निपीड़िता किया हो और विभिन्न किया हो, तो वो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। तो अब चारित्र शुद्धि जो शब्द आया है, तो चरित्र का क्या मतलब होता है? चरित्र जीवन, अपने जीवन का क्या है? संपदा है। मोक्ष मार्ग का क्या है? प्रधान अंग है, महत्वपूर्ण अंग क्या है? चरित्र। ये चरित्र के कारण ही क्या होता है? कर्मों का क्षय होता है और इसी के कारण हम परमात्मा बनते हैं। क्या डेफिनेशन आती है चरित्र की? चरति भक्ष्यति अष्ट कर्मणा नीति चरित्रम। मतलब जो ज्ञानावन्नादि अष्ट कर्मों का क्षय करता है, नष्ट करता है, भक्षण करता है, उसे क्या कहते हैं? चरित्र। सेकेंड डेफिनेशन, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्य जानम चारित्रम। मतलब असुहादो, असुहादो मतलब अशुभ से निवृत्ति, विनिवृत्ति का मतलब है निवृत्ति, और सुहे, सुहे मतलब शुभ, पवित्र, शुभ में प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? चारित्र जानो। सम्यक चारित्र की महत्वता का जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्या होता है? समस्त पापों से निवृत्ति और शुभ में क्या करना है? प्रवृत्ति करना है। चरित्र का वही स्थान है शुभ कार्य में। जिस तरह से पूरे शरीर में पैरों का स्थान है ना, वही क्या है? चरित्र का स्थान है अपने जीवन में। क्या चरण से क्या बना है? आचरण बना है। अगर अपना आचरण अच्छा होगा तो लोग क्या करेंगे? चरण छुएंगे। चरण किसका प्रतीक होता है? गति का, प्रगति का क्या होता है? प्रतीक होता है। तो हमें अपना आचरण क्या करना है? अच्छा करना है। ये जो चरण होते हैं पूरे शरीर को क्या करते हैं? अपने पैरों में, अपने पैर जो होते हैं, चरण जो होते हैं, वो पूरे शरीर का क्या करते हैं? भार संभालते हैं। क्या कहते हैं? कोरा ज्ञान कोरा। तो सिर्फ स्वाध्याय कार्यकारी नहीं है, आचरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसे समझो कि एक बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति है, उसका मस्तिष्क बहुत बहुत अच्छा है, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, शास्त्रों का भी बहुत अच्छा उसको ज्ञान है। वो इतने सिद्धांत ग्रंथों की अच्छे से उसका क्या करता है? पढ़ाई करता है और दूसरों को पढ़ा भी लेता है और सरल शब्दों में समझा देता है। उसकी वाक्य पटुता भी बहुत अच्छी है और उसका हृदय भी इतना स्वस्थ है। उसका क्या करता है? रक्त क्या करता है? पूरा हृदय पूरे शरीर में संचार करता है। उसका मन भी बहुत अच्छा है। क्या? श्रद्धा रखता है, धर्म पे क्या करता है? श्रद्धा रखता है। उसको सम्यक दर्शन भी है। उसके बाद उसके कानों की सुनने की जो शक्ति है वो भी अच्छी है, देखने की जो शक्ति है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पैर खराब है। लेकिन उसके पैर क्या हैं? वो अपाहिज हैं। तो क्या उसके उस ज्ञान का कोई है अर्थ? वो ज्ञान उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके सिर पे और पीठ पे रखा हुआ एक बोझ के समान हो जाएगा। क्या वो अपने आचरण में नहीं लाएगा तो दूसरों को क्या बताएगा? क्या बताएगा? खुद ही कुछ नहीं कर रहे तो दूसरों को क्या समझाएंगे? क्या कहते हैं ना, क्रिया बिन ज्ञान क्या है? भार। क्या कहते हैं? ज्ञान भारह क्रिया बिन। क्रिया के बिना, आचरण के बिना ज्ञान क्या है? भार के समान है, बोझ के समान है। क्योंकि ज्ञान है लेकिन अपन अपाहिज है तो दूसरों को संकट से उबार नहीं सकते और ना ही खुद का कुछ भला कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पैरों से लकवा मार जाए तो उसका मस्तिष्क और उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। उसी प्रकार अगर किसी का चरित्र और किसी का आचरण अच्छा नहीं है तो उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। ये चरित्र की क्या है? इम्पोर्टेंस है चरित्र का
महत्व है। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना। तो क्या मैंने मोक्ष मार्ग के विपरीत कोई क्रिया की हो, प्रवर्तन किया हो। तो मोक्ष मार्ग क्या है, क्या है मोक्ष मार्ग? तत्वा सूत्र में पहला ही सूत्र आता है, क्या आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है वो क्या है, मोक्ष का मार्ग है। और इसके विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। जो मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र जो है वो क्या है, संसार का मार्ग है। तो गुरुदेव शिष्य से पूछते हैं कि तुमने अपना क्या लक्ष्य बनाया है। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैंने तो अपना लक्ष्य पहले ही बना लिया है। क्या है मेरा लक्ष्य? मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है, मोक्ष का मार्ग है। तो गुरुदेव कहते हैं कि सही है, तुम्हारा मोक्ष क्या है, तुम्हारा मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग है। लेकिन तुम उसके विपरीत, उसके प्रतिकूल अगर वर्तन करोगे तो शिष्य कहता है गुरुदेव जब मैंने अपना लक्ष्य मोक्ष का बनाया है तो मैं उसके विपरीत कार्य क्यों करूंगा, क्यों करूंगा? तो गुरुजी कहते हैं बात तेरी सही है बेटा, कि तूने अगर अपना लक्ष्य मोक्ष का बनाया है तो तुम उसके विपरीत कार्य नहीं करोगे। अपन भी कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसके विरुद्ध कार्य करते हैं क्या? नहीं करते ना, लौकिक में भी। तो तू भी नहीं करेगा, लेकिन अनादिकाल के क्या पड़े हुए हैं, संस्कार। आत्मा में अनादिकाल के पाप के संस्कार पड़े हुए हैं। तो जैसे ही अपन को कुछ निमित्त मिलेगा अपन क्या करेंगे, मोक्ष मार्ग पर जाने की बजाय संसार के मार्ग पर आ जाएंगे। थोड़ा सा राग द्वेष का निमित्त मिला नहीं कि अपन मोक्ष मार्ग से संसार मार्ग पर आए नहीं। हम जानते हैं कि मेरा ये शरीर और अपने आत्मा अलग है। अपन ने दूसरे श्लोक में देखा है कि ये शरीर आत्मा से अलग है। ये आत्मा शरीर मित्र पुत्र पत्नी आदि से अलग है। लेकिन जब हम में क्रोध आता है, जब हमें कषाय होती है तो हम ये सब कुछ भूल जाते हैं और उसके हिसाब से प्रवर्तन करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम क्या करने लगते हैं, मोक्ष मार्ग के विपरीत चलने लगते हैं। हम जानते हैं ये भेद विज्ञान हमें है कि शरीर अलग है और आत्मा। ये हमें समझना है कि ये जो शरीर है ये कुछ समय का चोला पहन कर रखा हुआ है, फिर यहाँ से जब जाएंगे तो इसको यहीं पर उतार कर चले जाएंगे। लेकिन हम कषाय के आवेश में आकर ये चीज भूल जाते हैं। पाप किन कारणों से होते हैं? कषाय और क्रोध मान माया लोग तो कषाय ही है, और राग द्वेष। और मेन पाप दो कारणों से होते हैं। पिछले श्लोक में अपन ने क्या देखा था, प्रमाद, और दूसरा आप क्या देख रहे हैं, कषाय। प्रमाद और कषाय के कारण अपने से क्या होते हैं, पाप होते हैं। प्रमाद में क्या देखा था, असावधानी के कारण अपने से क्या होता है, पाप होता है, जो कि अपन ने पिछले श्लोक में पूरा अच्छे से उसको समझ लिया था। अब कषाय, कषाय के वशीभूत होकर हम कैसे पाप करते हैं, कैसे करते हैं? अपन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था किसी बात पे, बहुत आवेश में थे, तो क्या किया, गरम गरम पानी था और उसको अपन ने बिना देखे फेंक दिया। और कहाँ फेंका, जहाँ जीव विचरण कर रहे थे, तो वो जीव क्या हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। और क्या, बहुत किचन में महिलाएं काम कर रही होती है, घर में साफ सफाई कर रही होती है, तो चीजों को ले लेके उठा उठा के पटकने लग जाते। ये इधर भी नहीं रख सकते थे सही जगह पे, फिर उसको उठा के पटका के आवाज कानों में जानी चाहिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सामान यहाँ रखा है। होता है ना।
बच्चे बैग वहां रख देते हैं तो बैग उठा के ऐसे फेंक के देते हैं, अगली बार ध्यान रहेगा कि उसको बैग सही जगह पर रखना है। तो इस तरीके से अपन क्रोध के वशीभूत होकर चीजों की उठापटक करने लगते हैं, फेंकने लगते हैं और बिना सोचे समझे कार्य करने लगते। पिता आया, घर पे आया, घर गुस्सा तो किसी बात पे आ ही रहा था पिताजी को। अब बच्चे ने आके कुछ कह दिया तो क्या हुआ, तुरंत उसको पीट दिया, या तो डांट दिया या पीट दिया। फैक्ट्री ऑफिस में कुछ किसी से कहा सुनी हो गई, कोई बात हो गई तो घर पे आकर चिढ़ने लग गए। दुकान पे कुछ बात हो गई तो घर पे आके चिढ़ने लग गए। उससे क्या हुआ, घर में कषाय का माहौल हो गया। गुस्से में पड़ोसी से कुछ कहा सुनी हो गई तो अब अपन क्या सोचते हैं कि अब तो मैं इसको मजा चखाऊंगा, जब टाइम आएगा तब मैं इसको बताऊंगा। तो ऐसे हम दोष करते हैं। तो हमसे किन का प्रमाद और कषाय के कारण अपन मेन तो पाप करते हैं। आगे के श्लोक में अजय देव यही कह रहे हैं, कषायाक्ष वशी। कषाय और अक्ष मतलब इंद्रियों की, वशीन मतलब वशीभूत होकर। क्या किया, मुझे जाना तो था मोक्ष मार्ग पर, लेकिन इनके कारण मैं कहाँ आ गया, संसार के मार्ग पर आ गया। अपने डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच नहीं पाया। जरा इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ट्रेन में व्यक्ति सफर कर रहे थे व्यक्ति, तो उसमें से एक व्यक्ति क्या हुआ, सो गया। ठीक है, सो गया तो उसका स्टेशन निकल गया। दूसरा व्यक्ति, किसी से लड़ाई हो गई ट्रेन में, तो उसने क्या कहा कि मुझे तो इस ट्रेन से जाना ही नहीं है, और वो वहीं बीच में स्टेशन पर उतर गया। इनका डेस्टिनेशन क्या था, कलकत्ता जाना था, तो क्या वो बीच में ही रास्ते में उतर गया। तीसरा व्यक्ति, उसकी किसी से लड़ाई हो गई तो उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं पर सुसाइड कर दी। तीन सिचुएशन। एक ने अपना डेस्टिनेशन क्यों खोया, प्रमाद के कारण, आलस के कारण। दूसरे ने अपना डेस्टिनेशन, और तीसरे ने किस क्यों ऐसे खोया, कषाय के कारण, क्रोध के कारण। तो आचार्य देव यही कह रहे हैं कि इन कषायों के वशीभूत होकर मैंने अपना जो डेस्टिनेशन है वो खोया है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और मोक्ष मार्ग की विपरीत कार्य कैसे करते हैं अपन, कि देखो अपन ने भगवान से कुछ मांगा, कुछ मांगने के लिए अपन पूजा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, ठीक है, कुछ मांग रहे, वो पूर्ति नहीं हुई, अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अपन को क्या हो गया, ये भगवान तो कुछ भी करते नहीं है, मैं इतने दिनों से मंदिर आ रहा हूँ, इतने टाइम से अपनी इच्छा मांग रहा हूँ, लेकिन वो पूरी नहीं कर रहे। तो अब वो इच्छा पूरी करने के लिए अपन ने क्या किया कि मैं वहां जाता हूँ, मिथ्या गुरु, मिथ्या भगवान के पास जाता हूँ, वहां पे तो वो देवी देवता सुनते हैं और वो इच्छा भी पूरी करते हैं। तो अपन ने क्या कर लिया, उनके पास जाने लगे। तो पहले तो ये श्रद्धा कर ली कि अपन उनके पास जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, तो ये तो हो गया मिथ्या दर्शन। फिर अपन उन मिथ्या गुरु के पास चले गए, तो उन्होंने ताबीज, धागा, झाड़ा सब कुछ करके, अपने गुरु तो कुछ भी करके नहीं देते, वो तो बोलते हैं कि कर्म है, कर्म भोगो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये तो सारा इलाज बताते हैं। तो ताबीज वगैरह सब बनवा कर ले आए और उन्होंने जैसा कहा वैसा उनके प्रति श्रद्धा के साथ करने लगे। तो क्या हो गया, ये मिथ्या चारित्र। क्या हुआ, मिथ्या चारित्र। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल वर्तन करते हैं। तो ऐसा मैंने किया हो तो मेरे को वो मेरा दुष्कृत्य क्या हो, मिथ्या हो गए। तो आचार्य देव इस श्लोक के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं कि तुमने भले पिछले वाले श्लोक में एक इंद्रिय आदि जीवों से क्षमा मांग ली, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में क्या रह गया होगा, मान सम्मान रह गया होगा, या क्या रह गया होगा कि क्षमा तो मांग ली,
ऊपर ऊपर से क्षमा मांग ली और साधु बन गए, लेकिन मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। और क्या करते हैं कि भय से या क्या करते हैं, लालच में आके अपन सही गलत मार्ग को क्या बता देते हैं, सही मार्ग बता देते हैं। जो मिथ्या मार्ग है वो लोगों को अपन ने क्या, क्योंकि अपन तो बड़े हैं, है ना, अगर अपन कोई ऊंचे पद पर बैठे हैं और लोग अपनी बात सुन रहे हैं, अपनी बात को मान रहे हैं, तो अपन ने उनको क्या कर दिया, गलत मार्ग बता दिया। तो ऐसे लोगों को मैंने गुमराह किया हो, उनको गलत मार्ग बताया हो, कोई सरल सा मार्ग बताया हो, तो मैं उन मेरी पुरानी भूलों को क्या करता हूँ, स्मरण करता हूँ। क्योंकि देखो अहंकार के कारण में किसने, मारीची ने कितने मिथ्या बता दिए मार्ग। तो हाँ, तो वैसे ही मैंने भी मेरे पूर्व जन्म में पुरानी चीजों में मैंने ऐसा कार्य किया हो, तो मेरा वो दुष्कृत्य क्या हो, मिथ्या हो गए। साधना का प्रारंभ किससे होता है, किससे होता है, आत्मशोधन से, स्वयं से साधना का प्रारंभ होता है। कैसे, देखो एक कपड़ा है, गंदा कपड़ा है, ठीक है, अगर अपन को उस पर रंग चढ़वाना है, कलर लगवाना है, तो पहले उस कपड़े को क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, उसकी धुलाई करनी पड़ेगी, तभी उस पर रंग चढ़ सकता है। वरना अगर उसको धोएंगे नहीं और रंग चढ़ाएंगे तो क्या होगा, अपनी मेहनत और अपना रंग दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरह अगर अपन को अपना आत्मवर्धन करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आत्मा का शोधन करना पड़ेगा। जो गलती, जो भूल, जो कार्य अपन ने किए हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, क्षमा लेनी पड़ेगी, प्रायश्चित लेना पड़ेगा, और अपने कृत्य को मिथ्या करना पड़ेगा। आचार्य देव कह रहे हैं कि पहले आत्मशोधन करो, तब जाके आत्मवर्धन की बात करना। पहले क्या करो, खेत है उसको पहले साफ करो, कंकड़ भूसा सब कुछ निकालो और एकदम उसको बोने लायक बनाओ। फिर उसमें क्या करो, बीज को बो, तभी फसल उगेगी। पहले बीज को बो, फिर फसल उगाओ। डॉक्टर भी क्या करता है, अगर अपन को चोट लगी है तो क्या करेगा डॉक्टर, पहले उसको साफ करेगा, तब जाके उसके ऊपर मरहम लगाएगा और उसको ठीक होने की दवाई देगा। उसी तरह हमें भी अपने आत्मा में जो दोष लगे हैं, जो अपराध हुआ है, जो पाप हुए हैं, जो भूल हुई है, उसको पहले क्या करना है, शुद्धि में करना है, उसको साफ करना है, उसका प्रायश्चित करना है, तब जाके अपना आत्मवर्धन होगा। तो यही कह रहे हैं आचार्य देव कि मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा, मुझ अज्ञानी के द्वारा अगर कषाय के वशीभूत होकर या इंद्रियों के भोगों के वशीभूत होकर कोई कार्य मिथ्या हो गए, जैसे क्या लोग क्या करते हैं अपने बुद्धि कौशल का ऐसे तर्क देते हैं कि सत्य को भी असत्य और असत्य को भी सत्य प्रस्तुत कर देते हैं। तो ऐसे ही मुझ अज्ञानी ने मिथ्या मार्ग को है सही बताया हो, कोई पूर्व समय में ऐसा किया हो, तो मेरा वो दुष्कृत्य क्या हो, मिथ्या हो। और ये क्षमा मैं क्यों मांग रहा हूँ, चारित्र की शुद्धि के लिए, चारित्र के उत्थान के लिए मांग रहा हूँ। तो क्या करना है, अगर हमें अपना चारित्र शुद्ध करना है तो हमें गुजरना होगा निंदा, गरा और आलोचना की अग्नि से, निज की भूल को स्वीकार करने से। हमें उपसर्गों की घाटियों से क्या होना होगा, गुजरना होगा, मतलब उपसर्ग सहन करने होंगे, तब जाके हमारा चरित्र क्या होगा, शुद्ध होगा, हमारी आत्मा शुद्ध होगी। तो यहाँ पे जो ये शब्द आया निंदा, गराहा, आलोचना, 5 मिनट में बता देती हूँ, है ना, बता दूं, नेक्स्ट श्लोक में है, फिर ये हो जाएगा टॉपिक। क्या आचार्य देव आगे के श्लोक में यही निंदा, गराहा, आलोचना क्या है उसको बता रहे हैं। विनिंदनालोचन गरेह निरहम मनोवच काय कषाय निर्मितम निहन्मि पापम भव दुःख कारणम भिषक विषम मंत्र गुणेरिवाखिलम
चतुर्वेद्य विष वीक्षते करता त्यो प्रभु में भी आदि उपाय अपने निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। क्या कह रहे हैं? विनिंदनालोचन करे हनेरम। जो मैंने दुष्कृत्य किया है उसके प्रति मैं क्या करता हूँ? निंदा, गराहा, आलोचना, मनोवच काय कषाय निमित्तम। मैंने जो किया है दुष्कृत्य वो किस वजह से किया है? मन से, वचन से, काय से और कषाय के निमित्त से किया है। भव दुख कारणम, तथा संसारिक दुख के कारणभूत। और मैं उनको क्या करता हूँ? नष्ट करता हूँ। उन पापों को क्या करता हूँ? नष्ट करता हूँ। कैसे? एग्जाम्पल दिया है, मंत्र गुणे, मंत्र के प्रभाव से। क्या? अखिलम अखिल विषम, संपूर्ण विश्व को, विष को निहनन नष्ट करने वाले विषक एवं वैद्य के भांति। जैसे वैद्य होते हैं, क्या होते हैं वैद्य? जो बड़े बड़े वैद्य होते हैं वो मंत्र तंत्र जो जानते हैं, वो क्या करते हैं? अगर कोई सांप काट ले तो किसी को किसी प्रकार का कोई जहर चढ़ जाए, कोई जहर खा ले, तो वो क्या करते हैं? मंत्र पढ़ के उस जहर को उतार लेते हैं। तो उसी तरह जैसे मंत्र पढ़ने से जहर उतर जाता है, उसी तरह मैं निंदा, गरा, आलोचना से क्या करता हूँ? अपने दोषों को नष्ट करता हूँ। तो यही बता रहे हैं कि निंदा, गरा, आलोचना ये क्या होता है? निंदा का मतलब क्या होता है? नहीं, बुराई करना, लेकिन किसी दूसरे की बुराई नहीं करना है। हमें तो इसी में मजा आता है, दूसरे की बुराई। निंदा शब्द सुना तो तुरंत क्या आ गया? दूसरों की बुराई करना। हमारी यह आदत बनी हुई है। हमें भगवान कह रहे हैं कि तुम पूरब में चलो, पर हम कहाँ चलेंगे? पश्चिम में। भगवान ने कहा कि तुम अपने स्वयं की निंदा करो, पर हम किसकी निंदा करेंगे? दूसरे की। तो निंदा से यहाँ पे क्या लेना है? खुद की आत्म निंदा करना। कोई दोष अपने से हो गया, कोई गलती अपने से हो गई है, तो पहले तो खुद में खुद की निंदा करना, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करना कि मुझसे ये दोष हो गया, ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर गरा, गरा क्या है? गुरु के पास जाके अपने दोषों को कहना। गुरु नहीं है तो भगवान के पास जाके कहा, आज मैंने ये गलती कर दी, आज मुझसे ऐसा हो गया, वो हो गया, ऐसे करके बताना। फिर आलोचना, आलोचना में क्या? अपने एक एक दोषों को याद कर करके गुरु के पास कहना, आलोचना करना। और वो आलोचना 10 दोषों से रहित होकर करना। ऐसा नहीं कि भय के वशीभूत होकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रायश्चित मिलेगा, गुरु गुस्सा हो जाएंगे तो अपन ने अपने दोषों को कम बता दिया, या ऐसा नहीं कि बड़े बड़े दोषों को तो प्रायश्चित ले लेता हूँ, छोटी छोटी चीजें कौन ध्यान में रखे, और ऐसा कि छोटी छोटी का प्रायश्चित ले लेता हूँ, बड़े बड़े का रहने देते हैं। तो ऐसे कार्य नहीं करने। 10 दोषों से रहित होकर गुरु के पास जाके आलोचना करनी है। क्योंकि देखो, अगर अपन छोटा छोटा समझ के छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो एक दिन बड़ा बन जाएगा। जैसे एक छोटी सी चिंगारी भी जब लगती है तो वो कपास, पूरा ढेरों कपास को जलाकर एक महाअग्नि का रूप धारण कर लेती है। इसलिए अपने दोषों को छोटा छोटा समझकर छोड़ना नहीं है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर दोष गुरु के पास जाकर आलोचना करना है। तब जाके वो अपन को चौथे में क्या देंगे? प्रायश्चित देंगे। और वो प्रायश्चित को भी पूरे श्रद्धा के साथ, क्या? भरोसा कि हाँ, मुझे गुरु ने प्रायश्चित दे दिया तो अब मैं दोषों से मुक्त हो जाऊंगा, और जैसा प्रायश्चित है वैसा का वैसा करना। देखो 4 चरण है, निंदा, गराहा, आलोचना और प्रायश्चित। 25% पर ईच, मतलब निंदा किया तो 25% पाप तो वहीं पे अपने धुल गए, गराह किया तो 25% और धुल गए, आलोचना किया तो और 25%, और प्रायश्चित कर लिया तो 100%। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है? निंदा, गराह, आलोचना करना है और
अपने पापों का प्रायश्चित करना है। जय बोला आचे सुंदर सागर जी को देव की, अलका मसने मती माता जी की।